लेकिन आखिर लोगों से सोना खरीदने से रोके, वर्क फ्रॉम होम अपनाने और गैर जरूरी यात्रा कम करने की बात क्यों कही जा रही है? क्या वाकई हालात इतने गंभीर हो चुके हैं या फिर यह सिर्फ एहतियात है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 6 बड़े कदम उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि देश को आने वाले आर्थिक दबाव से बचाने के लिए लोगों को अपनी आदतों में बदलाव लाना पड़ेगा। पेट्रोल बचाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, विदेशी यात्राएं टालिए और जहां संभव हो सके वर्क फ्रॉम होम अपनाइए। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि सरकार को इस तरह की सार्वजनिक अपील करनी पड़ी? क्या दुनिया किसी नए ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ रही है? क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें फिर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका असर सीधे सीधे आपकी जेब पर पड़ता है या पड़ सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप देश दुनिया की बड़ी खबरों, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को आसान भाषा में गहराई से समझना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश श्रीवास्तव। यहाँ आपको हर ज़रूरी अपडेट सरल, तथ्यात्मक और विस्तार से देखने को मिलेगी। अब समझते हैं पूरी कहानी। इस पूरे संकट की जड़ मध्य पूर्व स्थित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, दुनिया का शायद सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता। सिर्फ 21 मील चौड़ा यह क्षेत्र दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन माना जाता है। दुनिया के तेल और गैस का बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे बड़े देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफ़ी हद तक इसी रूट पर निर्भर है। लेकिन अब यही रास्ता वैश्विक तनाव का केंद्र बन चुका है। इसराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। अमेरिका खुलकर इसराइल के साथ खड़ा है, जबकि ईरान लगातार दबाव में है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने संकेत दिए हैं कि अगर उस पर दबाव बढ़ता है तो वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जहाज की आवाजाही को प्रभावित कर सकता है। अब सोचिए, अगर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग में रुकावट आती है तो क्या होगा? सबसे पहला असर पड़ेगा तेल की कीमतों पर, और जब तेल महंगा होगा तो पेट्रोल डीजल महंगे होंगे। जब पेट्रोल डीजल महंगे होंगे तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो रोज़मर्रा की लगभग हर चीज़ों की कीमत बढ़ेगी। यानी यह सिर्फ विदेशी नीति या युद्ध की खबर नहीं है, इसका सीधा सीधा असर आपकी जेब पर है, आपकी खर्च और आपके लाइफ स्टाइल पर पड़ सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री ने लोगों से ईंधन बचाने की अपील की है। वर्क फ्रॉम होम की सलाह क्यों दी गई? क्योंकि रोज लाखों लोग ऑफिस जाने के लिए निजी वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। अगर कुछ प्रतिशत लोग भी घर से काम करते हैं तो देश की ईंधन खपत में बड़ा फर्क पड़ सकता है। कार पुलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जोर क्यों दिया गया? क्योंकि एक बस या मेट्रो सैकड़ों लोगों को कम ईंधन में यात्रा करा सकती है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, सोना खरीदने से बचने की अपील। बहुत से लोग को ये बात अजीब लगी, आखिर सोने का तेल संकट से क्या संबंध है? दरअसल भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना आयात करने वाले देश में से एक है। सोना बाहर से खरीदने के लिए भारी मात्रा में डॉलर खर्च होता है, और जब किसी देश का ऊर्जा आयात का दबाव बढ़ता है तब विदेशी मुद्रा भंडार बचाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। सरकार शायद यही चाहती है कि अनावश्यक डॉलर खर्च कम हो, ताकि अगर तेल की कीमतें और बढ़ती हैं तो भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा बनी रहे। अब यहाँ से बहस शुरू होती है। सरकार का कहना है कि यह सिर्फ एहतियात है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि अगर हालात इतने ही खराब थे तो सरकार को पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। राहुल गांधी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि जनता से बलिदान मांगना आसान है, लेकिन सवाल यह है कि देश इस स्थिति तक पहुंचा कैसे। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से सरकार ने आर्थिक रूप में देश को मजबूत बनाने के दावे किए, लेकिन आज स्थिति यह है कि लोग इससे सोना ना खरीदने और यात्रा कम करने की अपील करनी पड़ रही है। विपक्ष ये भी पूछ रहा है कि अगर भारत आत्मनिर्भर बन रहा है तो फिर तेल और उर्वरकों के लिए इतनी बाहरी निर्भरता क्यों है? दूसरी ओर सरकार समर्थकों का कहना है कि ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, पूरी दुनिया इस संकट से सामना कर रही है। चीन ने ईंधन निर्यात कम कर दिया है, जापान ने अपने आपातकालीन तेल भंडार खोल दिए हैं, फिलीपींस ने 4 दिन का वर्क वीक लागू किया है, कई देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी यह वैश्विक संकट है, सिर्फ भारतीय समस्या नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ और उठता है, क्या यह तनाव वास्तव में लंबे युद्ध में बदल सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान और इसराइल के बीच सीधा संघर्ष बढ़ता है तो पूरी दुनिया आर्थिक दबाव महसूस करेगी ही करेगी।
क्योंकि मध्य पूर्व सिर्फ युद्ध का क्षेत्र नहीं बल्कि ऊर्जा सप्लाई का केंद्र है। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अस्थिरता बढ़ती है तो वैश्विक बाजारों में डर और अस्थिरता दोनों बढ़ेगी। इस डर का असर शेयर बाजार पर भी दिखाई दिया जाया। निवेशकों में जोखिम कम करना शुरू कर दिया। ज्वेलरी सेक्टर के शेयर गिरे जबकि ईवी और रेलवे सेक्टर में तेजी आई। क्योंकि क्योंकि बाजार को लगता है कि अगर तेल महंगा होता है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग बढ़ सकती है और लोग निजी पेट्रोल डीजल वाहनों से हटकर विकल्प तलाशेंगे। अगर एक और महत्वपूर्ण मुद्दा, किसानों को उर्वरक कम इस्तेमाल करने की सलाह क्यों दी गई? क्योंकि उर्वरकों के कई कच्चे पदार्थ मध्य पूर्व से आते हैं। अगर शिपिंग प्रभावित होती है तो उर्वरक महंगे होंगे और अगर मांग अचानक बढ़ी तो छोटे किसानों के लिए संकट खड़ा हो सकता है। यानी सरकार शायद पहले से मांग नियंत्रित करना चाहती है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में महंगाई बढ़ सकती है? संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर तेल महंगा होता है तो परिवहन लागत बढ़ेगी, खाद्य पदार्थों की कीमतें प्रभावित होंगी, उद्योगों की लागत बढ़ेगी और इसका असर अतः आप आम लोगों पर आएगा ही आएगा। यही कारण है कि आईईए ने इसे संभावित बढ़ते ऊर्जा संकट की चेतावनी के तौर पर बताया है। अब सबसे दिलचस्प भू राजनीतिक पहलू समझते हैं कि रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान सामने आया नहीं है। ईरान की मांगें और अमेरिका की प्रतिक्रिया दोनों इस बात का संकेत देती है कि तनाव जल्द खत्म होता नहीं दिख रहा है। इजराइल भी इस पूरे मामले में बेहद आक्रामक रूप से दिखाई दे रहा है और अगर यह संघर्ष लंबा चलता है तो भारत जैसे देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी ऊर्जा सुरक्षा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में हर बड़ा बदलाव भारत को सीधे सीधे तौर पर प्रभावित करता है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या ये सिर्फ कुछ हफ्तों का तनाव है या दुनिया एक नए वैश्विक आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रही है? क्या भारत का इस स्थिति को संभाल पाना मुश्किल है और क्या आम लोगों को वास्तव में अपनी जीवन शैली बदलने की जरूरत पड़ सकती है? फिलहाल इतना साफ है कि दुनिया तेजी से बदल रही है। युद्ध अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहे, उनका असर बाजार, नौकरियां, ईंधन, खेती और रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंचा है। और शायद यही कारण है कि सरकारों अब लोगों से सिर्फ देशभक्ति नहीं बल्कि संसाधन बचाने की अपील कर रही है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि यह संकट जल्द खत्म होता है दिख सकता है या आने वाले महीनों में तेल और महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है? क्या सरकार सही कदम उठा रही है या विपक्षी आलोचना सही है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कीजिए ताकि ऐसे ही गहराई और तथ्यात्मक वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें। मैं हूं आकाश श्रीवास्तव, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।